जन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बता दीजिए, बेटियां अगर उनकी इच्छा है कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखना चाहती हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बेटी को कोई 10वीं के बाद तुरंत पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करे और इसको स्कूल की साइंस मैथ्स के एजुकेशन में जो साइंस के सब्जेक्ट्स वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ती है वो हम भी पढ़ाएंगे यहाँ पॉलिटेक्निक में। कुछ अपनी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज दे देंगे और हाथ से काम करने की कुछ स्किल, और उसके बाद बिल्कुल साफ क्लियर ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर या आर्किटेक्चर में डिप्लोमा करने के बाद हायर डिग्री एडमिशंस लेंगे। हमारे यहाँ लेटरल एडमिशंस होते हैं और सारे डिग्री एडमिशंस में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पास को सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलती है। तो 10 के बाद 2 11 12 और 4 साल की डिग्री, और 10 के बाद 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और 3 साल की इंजीनियरिंग डिग्री, दोनों समान समय लेंगे। और जो सबसे बेहतरीन कमाल होगा ना, उस दिन सबसे पहला प्लेसमेंट हमारी लड़की को मिल जाएगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। और सबसे ज्यादा तनख्वाह वाला ऑप्शन भी उसके पास होगा। जब आप 10वीं के बाद स्कूल की साइंस मैथ्स एजुकेशन के बजाय किसी पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा चयन करते हैं तो आपकी टेक्निकल स्टडीज हैं वो सीधे तत्काल 10वीं के तुरंत बाद शुरू हो जाती है, और आपको जो विज्ञान के सामान्य विषय होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उन्हें 2 साल के बजाय केवल 1 साल पढ़ना होता है। और साथ ही साथ जब इंजीनियरिंग डिग्री 4 के बजाय 3 साल की रह जाती है तो महंगी और दूर रहकर की जाने वाली इंजीनियरिंग स्टडीज की जो खर्चे हैं वो भी बचते हैं। साथ में इंजीनियरिंग एडमिशन पॉलिटेक्निक के मार्क्स के आधार पर सीधे लीप एडमिशन प्रक्रिया में आवेदन करने पर मिल जाता है, और किसी भी डिप्लोमा ब्रांच का स्टूडेंट किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच की स्टडीज कर सकता है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट भी कंप्यूटर साइंस में डिग्री कर सकता है। जो हमारा डिप्लोमा का करिकुला होता है, पढ़ाने का जो पाठ्यक्रम होता है, वो बहुत ज्यादा अप्लाइड इंजीनियरिंग पर जोर देता है और वो विज्ञान और तकनीक सिखाता है जो हमारे जीवन व्यवहार में काम आती है। साथ ही साथ हम वर्कशॉप में ट्रेनिंग करते हैं, लेबोरेटरीज में कुछ विषय संबंधी विशेष कौशल हाथ से काम करके सीखते हैं। तो जो डिप्लोमा में लर्न बाय डूइंग, हाथ से काम करके जो सीखने की गुणवत्ता है, जो कैपेबिलिटीज हैं, वो आपको बीटेक पढ़ते समय और बाद में नौकरी करते समय बहुत काम आती है। एक डिप्लोमा स्टूडेंट अपना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद टेक्नीशियन का जॉब हमेशा कर सकता है, वो कहीं इंटर्नशिप शुरू कर सकता है। तो बहुत से बच्चे डिप्लोमा के बाद जब इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे हैं तो साथ साथ एक छोटी आय के कुछ जॉब भी कर लेते हैं, तो उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। पॉलिटेक्निक स्टडीज से हमें टेक्नोलॉजीज की, काम के जगहों पर कैसा वातावरण होता है, किस तरह के कार्य व्यवहार होते हैं, और सबसे बड़ी बात जो इंडस्ट्री है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनके वातावरण में किस तरह की क्षमताएं और ज्ञान और कौशल चाहिएगा, वो भी हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। तो हम न केवल तकनीकी रूप से ज्यादा दक्ष बनते हैं, तो निश्चित रूप से 10वीं के बाद पहले डिप्लोमा करना और बाद में लीप के थ्रू इंजीनियरिंग में लेटरल सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना ज्यादा बेहतर विकल्प है। तो देखो, सिक्योरिटी अभी इन दिनों क्या है, एक बड़ी डिमांड होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब हम बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज बना रहे हैं, सबसे ज्यादा युवा संख्या वाला देश रहे हैं, तो अगर यही युवा शक्ति आज अपने आप को काबिल नहीं बनाए कि जिस दिन यही लोग बुढ़े होंगे उस दिन सबसे ज्यादा बुढ़ों वाला देश भी यही भारत होगा। आप ऐसी एजुकेशन ले जिसकी जॉब कनेक्टिविटी हो। अभी पति और पत्नी दोनों कमाएंगे तो घर अच्छा चलेगा, दोनों की आय जुड़कर ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि भविष्य को ध्यान में रखें और अपने आप को कोई भी शिक्षा दो ऐसी दें जो हमें एम्पावर करे, हम आर्थिक रूप से सक्षम बने, क्योंकि आने वाला समय अभी जितना सहज दिखता है उतना सहज नहीं रहने वाला है। जन साहब, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।